जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। रुक्मणी प्रकाशन की बिहार एसएससी का है दोस्तों द प्लेटफॉर्म, इसी को कहा था रुक्मणी प्रकाशन का ही द प्लेटफॉर्म कहा था। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है दोस्तों। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। इसमें हम 1 से 3 तक सेट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम सेट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। सेट नंबर 4 आज हम देखेंगे। और आप लोग 1 से 3 तक सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग 1 से 3 तक के सेट भी देख लीजिए दोस्तों। आप लोग 4 नंबर सेट में कितना नंबर लाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोग को कितना तैयारी हो गया है। और 75 क्वेश्चन जीके जीएस को हम करा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें अगर कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। इसमें 50 से 55 क्वेश्चन आप लोग को सही होना चाहिए, तब जाके आप लोग को कुछ बेहतरीन तैयारी होगा है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन 50 से 55 तक लगभग जीके जीएस में अगर आ रहा है तो आप लोग को अच्छी तैयारी है और थोड़ा अच्छी तैयारी और करने की मेहनत है। और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है दोस्तों। आप लोग लागल रहिए और अच्छी से तैयारी कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है वो कुवैत दिनार है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन है? तो कुवैत दिनार है। कुवैत दिनार का जो कुवैत का करेंसी है वो 1 रुपया है। तो इंडिया के कितना आ जाएगा? 267 रुपया 36 पैसा। कुवैत के अगर 1 रुपया होता है तो इंडिया के 267 रुपया 36 पैसा इंडिया का होता है। ठीक है दोस्तों। और बहरीनी दिनार कहाँ का है? तो बहिना मुद्रा है। बहिना जो दिनार है वो कहाँ का है? तो बहिना का मुद्रा है। और ओमानी रियान कहाँ का है? तो ओमान का है। ओमानी रियान किसको कहता है? तो ओमान देश का जो है ओमानी रियान मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया है। क्या दिया है? तो बल दिया है। दूसरे में तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की राजनीति के रूप में आयत पर स्थापन की अवधारणा का प्रारंभ किया है। किसका प्रारंभ किया है? तो अवधारणा का प्रारंभ किया है। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों। तो उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो हमको कथन दोनों सत्य लग रहा है दोस्तों। ए और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो वह सही नहीं है? तो 73वें संशोधन जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ, ये कथन गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो तिलहन के फसलों पर दिया हुआ है दोस्तों। तो तिलहन का फसल, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन देश है। दो में इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रधारण उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नंबर 3 में तिल उत्तरी भारत के खरीफ के फसल है तथा दक्षिणी भारत के रबी फसल है। दक्षिणी भारत क्या है? रबी फसल है। इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रधान उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये सही है। और नंबर 3 में है तिल उत्तरी भारत की खरीफ फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी फसल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टील ऑफ अथॉरिटी के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बने। कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश जो है स्टील अथॉरिटी की इंडिया लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष नए बने हैं। ये अमरेंद्र प्रकाश जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के रहने वाले। कहाँ के हैं? तो बिहार के रहने वाले अमरेंद्र प्रकाश। कौन सा जिला पूरा कौन सा जिला का है? तो मधुबनी जिला का है। कहाँ का है? तो मधुबनी जिला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1973 को इसका स्थापना हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1973 को इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के करता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका देश से जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोला नामक 4 अलग अलग झरने हैं? अलग अलग क्या है? झरने हैं। तो कहाँ है? तो जोग में है। कहाँ है? तो जोग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जोग में है। अब भारत के सबसे ऊंचे झरना कौन है? तो भारत के सबसे ऊंचा झरना जो है वो जोग है।
कौन है? तो जोग, सबसे भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो जोग झरना है। ठीक है दोस्तों। और दुग सागर झरना जो है वो कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। दुग सागर झरना कहाँ स्थित है? तो गोवा में दुग सागर झरना स्थित है। अथिराई पिल्ली कहाँ स्थित है? तो केरल में है। अस्थुलाई पिल्ली जो है कहाँ स्थित है? तो वो केरल राज्य में स्थित है। और हिरनी झरना जो है वो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में यह हिरनी झरना जो है स्थित है। जोग झरना जो है भारत की सबसे बड़ा ऊंचा झरना है, यह किस राज्य में है? और पूछ देगा कि जोग झरना किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में जो है जोग झरना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? तो पहाड़ के कंधारों में। कहाँ रहते थे? तो पहाड़ के कंधारों में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनती है? तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनती है? तो गंगा में बनती है। कहाँ बनती है? तो गंगा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गंगा। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनती है? तो विश्व की सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितना ऊंचा पर रहता है? तो बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं वो जमीन से कितना ऊंचा पर उसका जाल रहता है? तो 1.55 मीटर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1.55 मीटर रहता है। अब बैडमिंटन का वजन कितना दोस्तों रहता है? तो 85 ग्राम रहता है। कितना रहता है? तो 85 ग्राम से लेके 140 ग्राम के बीच में ही बैडमिंटन का जो खेलते हैं हम लोग बैडमिंटन उसका वजन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथन जो है उसमें से कौन सा सही है? तो भारत एक सदात्मक प्रजातंत्र है। कौन है? तो भारत एक सदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया है? तो किस में किया है? तो 350 के में। कौन सा आर्टिकल में? तो 350 के में। अनुच्छेद दोस्तों 350 के ए में कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो विधि संहिता जो बनाने वाला राजा है वो कौन था? तो हमूराबी है। कौन है? तो हमूराबी जो है विश्व विधि संहिता बनाने वाला राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे? तो कौन था 2 बार राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार का अपना कार्यकाल में राष्ट्रपति 2 बार बने हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब बना हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को बना हुआ था। कौन बना था? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ही बना हुआ था। और उसमें उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्ण कुलपानी था। कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्ण कुलपानी जो है उस समय भारत का उपराष्ट्रपति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो बुकर सम्मान से सम्मानित जो है प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो अरुणोदित राय थे। कौन है? तो अरुणोदित राय है जो बुकर महिला सम्मानित की प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा में। कहाँ है? तो जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सॉरी 1948 को हुआ था। 24 जनवरी 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वारिस कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वारिस कौन था? तो लॉर्ड इवनिंग था। कौन है? तो लॉर्ड इवनिंग जो है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वारिस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो इनोवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि रूस का मैनचेस्टर इनोवा को कहा जाता है। और उत्तर भारत में मैनचेस्टर कहाँ है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। और सूती वस्त्र का जिसे राजधानी कहते हैं वो किसे कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी भारत का? तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। अब भारत के वास्टोक भारत में जो बोस्टक है वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किस प्रदर्शन में होता है? तो मानचित्र में नीले रंग का उपयोग जो है वो किस प्रदर्शन में होता है? तो नदी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नदी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखा में
किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो निम्नलिखित अभिलेखा में जो है वो किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों? तो हलोल अभिलेखा में। किसमें? तो हलोल अभिलेखा में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हलोल अभिलेखा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध जो किस खेल से है? तो गोल्फ से। किसे है? तो गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोल्फ से वाकर खेल का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्ता के संबंध किससे है? तो यह वक्ता का जो संबंध वो किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतिक मुद्रा की व्यवस्था किसने लागू किया? संकेतिक मुद्रा की जो व्यवस्था है वो किसने लागू किया? तो मोहम्मद फिरोज ने लागू किया। किसने लागू किया है? तो मोहम्मद फिरोज ने लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद फिरोज ने संकेत मुद्रा को लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है वो पहली बार किसने अपनाई है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी अपनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण की पहली बार अपनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोटा जनजाति का मूल निवासी स्थान है? तो टोटा जनजाति का मूल निवास कौन सा क्षेत्र में है? तो नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे के समान शासनकाल में स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अकबर के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लगभग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार की जो जनसंख्या है वो कृषि पर कितने प्रतिशत आश्रित है? तो 77%। कितने परसेंट? 77% आश्रित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक्टर के द्वारा भारत के वारिस को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्टर कब क्या था? तो 1861 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंडियन काउंसिलिंग एक्टर सन 1861 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो भारत में व्यापार करने की चार्टर जो वो किसने प्रदान किया है दोस्तों? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वह किया था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जॉन रिथम था। कौन था? तो जॉन रिथम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्य मार्ग कब आज़ाद हुआ था? तो मल्य मार्ग जो है वो कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 4 जनवरी 1948 को मल्य मार्ग आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथम प्रारंभ किया था? कौन सा प्रथा जो है वो प्रारंभ किया हुआ था? तो अस्थायी बंदोबस्त। कौन है? तो अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अस्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? सती प्रथा जो है वो किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो बंगाल का अधिनियम 17 में किया था। बंगाल का अधिनियम 17 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नामिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनिक ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो किसमें स्थापित किया गया था? तो NVS-01 में। किसमें? तो NVS-01 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, NVS-01 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्थान है? संविधानेतर संस्थान जो है वो निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो नीति आयोग में। किसमें? तो नीति आयोग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नीति आयोग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो निम्नलिखित में से अपने जीवन के प्रारंभ में वह क्या थे दोस्तों? तो उदारवादी थे। क्या थे? तो उदारवादी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उदारवादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? तो 65वां पुरस्कार 2023 में जो है वो किसको सम्मानित किया था? तो आर रविकर्णन को। किसको? तो आर रविकर्णन को जो है 65वें पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
95 अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 को जीता है? तो 2023 को ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो द एलिफेंट वैली हस्पर्स ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देश में के मुद्राओं के सदैव में गलत विकल्प को चुने। तो गलत विकल्प को मुद्राओं में से चुने। तो ग्रेट ब्रिटेन यूरो है। कौन है गलत मुद्रा? तो ग्रेट ब्रिटेन यूरो जो है गलत मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 को भुवनेश्वर के काउलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश के हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? तो किस देश को हराकर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल जीता है? तो लेबनान को। किसको हराया था? तो लेबनान को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेबनान को हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वह किससे संबंधित है? तो जहांगीर से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जहांगीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ए हंगर फील्ड वर्ल्ड पुरस्कार के लेखक कौन है? तो टू हेल हंगर फील्ड के पुरस्कार के लेखक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथ। कौन है? तो एम एस स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एम एस स्वामीनाथ टू एल हंगर फील्ड का पुरस्कार के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्रा से। किस नगर से? तो पाटलिपुत्रा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्रा से उसका गहरा संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर के किस देश का आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो किस देश के साथ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो पोलैंड के साथ। किसके साथ? तो पोलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पोलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में लावारिस जामुन का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उद्गम पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रीय आइकन जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का विमरण सूत्र क्या है? तो शक्ति का जो है विमरण सूत्र क्या है? तो ml2T-3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर शक्ति का विमीय सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्य के नियम का सूत्र क्या है? तो वाल्य का नियम जो है उसका सूत्र क्या है? तो V(1/P). ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो सौम्य में क्या माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है। क्या माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा अपवर्तन काल में मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होती है? तो जी के मापने के लिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगी? तो 4% हो जाएगी। दोस्तों ये नोमेटिकल आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नोमेटिकल नहीं बना है, और उसका हम बना के आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसलिए इसका ऑप्शन हम बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय अनुवाद का आधारित क्या है? चुंबकीय अनुवाद जो है उस पर आधारित वह क्या है? तो क्या आधारित है दोस्तों? तो MRI स्कैनिंग। क्या है? तो MRI स्कैनिंग आधारित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर MRI जो है वो आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल जो है वो सदैव कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा। किस पर? तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्र की ओर त्रिज्या पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन को छांटिए। क्या है इसमें? तो इसमें सही कथन है तो उसको छांटना है। तो 4A वेग दोनों में दिशा एवं परिणाम होता है। 4 वेग में केवल परिणाम एवं वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्यक्ष के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास क्या होगा? तो वेग को जो है दोगुना कर दिया जाएगा तो जो उसका अधिकतम प्रयास क्या हो जाएगा? उसका अधिकतम प्रयास 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेटर के स्थान पर वायलेटर
ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो कौन सा बीमारी पर लिया है दोस्तों? तो पोलियो पर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पोलियो बीमारी पर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के उपकोशी के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु के उपकोशी के भरने का क्रमित है वह नियमित होता है। तो किस पर होता है? तो ऑफ बॉल के सिद्धांत के द्वारा। किस पर? तो ऑफ बॉल के सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है। क्षैतिज वृत्त के नियत जो है चाल के गतिशील वस्तु के नियत से होता है। तो किस पर होता है? तो गति ऊर्जा पर होता है। किस पर होता है? गति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गति ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो कौन सा कथन है दोस्तों? तो ओजोन ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के द्वारा बना एक अणु। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उदाहरण। ये सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के सतह की रक्षा करता है। ये भी सही है। ओजोन एक घातक विषय होता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? एक रासायनिक सूत्र जो है किसका है? तो मीथेन अल्कोहल का। किसका है? तो मीथेन अल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन संयोजकता 3 होता है। ऑक्सैलिक अम्ल में जो है कार्बन संयोजकता 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुद्दे में जो होता है उसका उत्पन्न जो मूत्र जो है वो क्या होता है? मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। क्या होता है? गुद्दे में जो मूत्र का उत्पन्न होता है वो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मूत्र वाहिनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अराव तत्व की संघात दी गई है? तो कौन सा तत्व में संघात दी गई है? तो हाइड्रोजन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार जो बराबर होता है? तो तुल्यांक भार गुने संयोजकता। किसका होता है? तो तुल्यांक भार गुने संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवरक्तन इंस्पेक्टर स्थित है। अवरक्तन इंस्पेक्टर जो है वह किसमें स्थित है? तो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य के जो शरीर का साधारण जो है श्वसन दर है वह कितनी होती है? तो 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है कि 1 मिनट में 15 से 12 बार 18 श्वसन तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पिट्यूटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित जो युग्म है उसको चयन करना है। तो वेसेल सभा जो जैव विविधता का संरक्षण है। क्योटो प्रोटोकॉल जो जलवायु परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करता है वह स्थित होता है। वो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो वह स्थित होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय के स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किस हार्मोन के द्वारा जो स्पंदन रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एंडीनेलियन के कारण। किसके द्वारा? तो एंडीनेलियन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एंडीनेलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु का कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वधारणिक विकासशील जो सावधानी जो क्रियाशील है वह हेलोजन है। तो हेलोजन किस में है? तो क्लोरोलिन में। किसमें? तो क्लोरीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फ्लोरीन में है, फ्लोरीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 300 को सॉरी दोस्तों, यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया, मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का PDF जो पूरा फाइल सोल्यूशन के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन देखना है तो टेलीग्राम पर आप लोग को PDF फुल मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना ही पेंट करते हैं और अगले वीडियो फिर से मिलते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा करेंट अफेयर का जो हमने
वीडियो बना के अलग से रखे हुए हैं, इसमें हमने जोड़ देते हैं दोस्तों। आप लोग करंट अफेयर भी देख लीजिए, मुश्किल 10 मिनट का वीडियो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है दोस्तों, हर एग्जाम में उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए बिहार एसएससी में पूछेगा। 10 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो जिसमें हम जोड़ देंगे आप लोग को, और आप लोग इसमें देखिए, देख लीजिए करंट अफेयर का भी वीडियो। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर है दोस्तों, मई 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 तक का है। इसमें टोटल 2200 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, मगर इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हमने पूरा करा देंगे दोस्तों। और इसका जो ऑब्जेक्टिव का वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, हमने इसे पहले करा दिए हैं दोस्तों। और आप लोग वो नहीं देखे हैं तो भी वीडियो को देख लिए, रिवीजन कर लीजिए। ये करेंट अफेयर इंडिया के ऑल एग्जाम में आप लोग करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहबे करेगा दोस्तों। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे टेक्नीशियन, इस सब में करेंट अफेयर पूछता है दोस्तों। इसीलिए हमने सोचे है कि पहले आप लोग को करेंट अफेयर करा देते हैं, उसके बाद एएलपी का और टेक्नीशियन का सेट और बिहार एसएससी का, तीनों एक एक दिन करके तीनों सेट हमने कराएंगे दोस्तों। और बिहार पुलिस का भी सेट आप लोग को डेली करा देंगे। एक दिन बिहार पुलिस, एक दिन बिहार एसएससी, और एक दिन एएलपी का, और एक दिन टेक्नीशियन का सेट कराएंगे दोस्तों। चलिए आज हम करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के घंटे के निशान को, ताकि हमारी वीडियो तुरंत आप लोग तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो भारतीय खिलाड़ी 7000 प्लस रन बनाने वाले कौन है? तो केएल राहुल है। कौन है? तो केएल राहुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोगजोम दिवस मनाया गया है? तो खोगजोम दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? तो मणिपुर में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने का लिए ऑपरेशन कावेरी का शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कावेरी ऑपरेशन शुरू किया है। कहाँ से? तो सूडान से लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्सिलोन ओपन किताब 2023 किसने जीता है? 2022 का ओपन किताब 2023 में किसने जीता है? तो कार्लोस अल्फाकराज ने। कौन है? तो कार्लोस अल्फाकराज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का आवरण किया गया है? तो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? तो सचिन तेंदुलकर है। कौन है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का आवरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया है? कहाँ किया है? तो मैक्सिको को। किसको? तो मैक्सिको में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के नाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को G1 टैग मिला है? तो किस राज्य को G1 टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को G1 टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को DRDO और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को मान को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम रिकवर्ड मार्बल्स विकसित किया है? किस IIT के हैं? तो IIT गुवाहाटी के किया है। किसका? तो IIT गुवाहाटी में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को किस प्रतिष्ठान गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया है? तो एलेस्ट्रा कोराप को। किसको? तो एलेस्ट्रा कोराप को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 अप्रैल 2023 को SBI ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो मुंबई में उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंडर्ड का नाम रखा गया है? किसके नाम पर रखा है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। किसके? सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे युवा गेंदबाज कौन है? तो शाहीन अफरीदी। कौन है? तो शाहीन अफरीदी बने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू की है? तो कौन सा कंपनी किया है? तो बेल्जियम किया हुआ है। कौन सा है? तो बेल्जियम कंपनी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंड चांद पर असफल लैंड के बाद गुम हो गया है? तो किस देश का गुम हो गया है? तो जापान देश का गुम हो गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने राधा टटन को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य अभ्यास में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है? तो अमेरिका है। कौन सा है? तो अमेरिका देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो कौन सा IIT है? तो IIT कानपुर ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियन के 7वें संस्करण का आयोजित किया है? तो कौन सा देश है? तो यूके। भारत और यूके जो 28 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभियान का शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नापूर्ण पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 28 अप्रैल को माउंट अन्नापूर्ण पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो बाबर आजम है। कौन है? तो बाबर आजम। ये कहाँ का है? तो बाबर आजम जो है यह पाकिस्तान का है। किस देश का है? तो पाकिस्तान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल 2023 को भारत की महिला राइफल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो किस देश में हिस्सा बनी है? तो फ्रांस देश में बनी। कौन सा देश है? तो फ्रांस देश का हिस्सा बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल केमिकल शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो WMOH। कौन है? तो WMO जो है वो रिपोर्ट जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल 2023 को किससे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिली? तो किसको मिली? तो ढाई लामा को। किसको? तो ढाई लामा को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल 2023 को किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदित गीवा चैट और चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कौन सा देश लॉन्च किया है? तो रूस लॉन्च किया है। कौन सा? तो रूस देश जो है ChatGPT का प्रतिद्वंदित जीवा चैट एट और चैटबॉट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ओडिशा FC ने। कौन? ओडिशा FC ने जीता, जो बेंगलोर FC के हराकर। किसको हराया था? तो बेंगलोर FC को हराकर जीता ओडिशा FC ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जेरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो किस देशों को बनाने की घोषणा की? तो यूके को, संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है? तो जापान ने दी है। कौन सा देश है? जापान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? तो किसको मिला? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। किसको? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टियां घोषित की गई? तो किसमें घोषित है? पेंसिल्वेनिया में। किसको? तो पेंसिल्वेनिया में घोषित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में किया है। कहाँ किया है? तो बेल्जियम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठान गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय कौन है? तो अभिलाषा टॉमी है। कौन है? तो अभिलाषा टॉमी जो है पहले भारतीय जो है गोल्डन ग्लोबल रेस की पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को सुरक्षा के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज कहाँ बनाकर तैयार किया गया है? तो कहाँ बनाया था? तो जम्मू कश्मीर को बनाकर तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो कौन है? तो भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी के शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु राज्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2023 को डिंग रिनेलन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो कौन सा देश है? तो चीन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान ग्रांड फिक्सल 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। किसने? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2023 को इंफोसिस के पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आईटीसी है। कौन है? तो आईटीसी जो सबसे भारत की मूल्यवान कंपनी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संवैधानिक पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रहण जीता है? तो कहाँ के जीता है? तो उज्बेकिस्तान को। कहाँ के? तो उज्बेकिस्तान को जो है राष्ट्रपति वह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मोनास्टिक बाघ मृत्यु पाया गया है? कहाँ पाया गया है? तो ओडिशा में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मई 2023 को सूचना अनुसार किस लंदन में बाफ्टा फेलोशिप किस मिलने जा रहा है? किसको मिलने जा रहा है? तो मीरा इस्लाइल को। किसे? तो मीरा इस्लाइल को मिलने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता था? मलयान स्टेफानेवा ने। किसने? तो मलयान स्टेफाने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।